नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भविष्य नक्षत्र में। इस चैनल पर आपको दैनिक जीवन में आ रही समस्याओं के उपाय तो आपकी कुंडली के अनुसार दे ही दिया करते हैं। साथ ही साथ यदि आपको दिखवानी हो अपनी किसी भी परिजन की कुंडली या किसी भी परेशानी से आप गुजर रहे हों, चाहे संतान से जुड़ी समस्याएं हों या विवाह लग्न योग बनवाने हों, कुंडलियाँ मिलवानी हो या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रश्न में आप उलझ गए हों जिसका जवाब आपको चाहिए हो, तो नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सशुल्क आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर आप होते हैं हमारे साथ राशिफल जानने के लिए कि कैसा रहेगा आने वाला महीना मार्च 2023 का, और आने वाले सभी महीनों का राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा, भाग्योदय कब होगा और कैसे होगा, उनके उपाय भी हम आपको आज की वीडियो में और आने वाले सभी वीडियोस में दे ही दिया करते हैं, जो भी आपकी राशि है उसके अनुसार ही। तो आज का यह वीडियो है मिथुन राशि के लिए। कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए साल 2023 का मार्च महीना। आप सभी के नामाक्षर यहाँ नीचे लिखे आ गए जो कि संबंधित है मिथुन राशि से, और आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना वो ऊपर कुंडली में दिए हुए ग्रह क्या कह रहे हैं यह हम आपको समझाएंगे आज के वीडियो में। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो को अभी से ही, और जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। आज का यह वीडियो है मिथुन राशि के लिए, और देख रहे हैं आप ऊपर दी हुई कुंडली के अंदर कि किस प्रकार से यह महीना रहने वाला है आपके लिए। और यदि आपके परिजन मिथुन राशि से संबंध नहीं रखते, किसी और राशि से रखते हैं, तो आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो दबाया है उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे बाकी परिजनों की अन्य राशियों के राशिफल के लिए भी। जानते हैं मिथुन राशि के लिए क्या है विशेष। सबसे पहले देखा जाए तो आपके लग्न से लेकर चतुर्थ तक के सभी घर खाली हैं, यानी कि केंद्र के 2 घर और अन्य 2 घर भी आपके खाली हैं। कोई भी ग्रह यहाँ नहीं बैठे हैं, पर केतु ग्रह यहाँ आकर पंचम में बैठे। पंचम में जब केतु बैठते हैं तो किस प्रकार के फायदे या नुकसान देते हैं अगर देखें सन 2023 के लिए, तो सन 2023 में केतु जो है वह हमारे जो भी आने वाला साल है 2023 के आने वाले महीने हैं इसके अंदर विशेष रोल अदा कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, 2023 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2023 इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो आता है नंबर 7 और 7 नंबर है केतु ग्रह का। और केतु क्या देते हैं, केतु देते हैं साधना, अध्यात्म, और उसके बाद सबसे ज़्यादा संतुष्टि जो देते हैं वह देते हैं केतु देव। तो यदि आपके महादशा में या अंतरदशा में केतु किसी भी प्रकार से संबंध रख लेते हैं तो संतान से जुड़ी हुई फायदे आपको इस माह मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पढ़ाई से आगे जाकर जॉब ढूंढना चाहते हैं यानी कि किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ यदि आप किसी प्रकार से शनि से दृष्ट हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। यदि शनि आपके किसी भी ऐसे घर में बैठे हैं जो कि पंचम को देखते हैं तो आपकी विद्या में आपको हानि हो सकती है। ऐसे में आपको विद्या महापूजा का एक मंत्र हम दे सकते हैं। यदि आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे लेना चाहें तो सशुल्क आपको यह मंत्र भी दिया जाएगा, जिसको जपने से अल्पकाल में आपको विद्या धन की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ यदि देखें कि अन्य ग्रह जो कि आपकी विशेष कुंडली में बैठे हुए हैं इस माह के अनुसार वो किस प्रकार फल देंगे, यदि गोचर के अनुसार देखा जाए तो 15 तारीख तक भाग्य में आपके सूर्य ग्रह बैठे हैं। साथ ही साथ 6 मार्च तक अस्त रहने वाले शनि भी आपके भाग्य में बैठे हैं, जो कि अभी 1-1.5 महीने पहले ही कुंभ राशि में आए हैं। उनके लिए आपको विशेष उपाय करने ही हैं। जो भी मिथुन राशि वाले हैं वे आप जानते हैं कि उनकी ढैया अभी केवल 1.5 महीने पहले ही समाप्त हुई है शनि की, फिर भी शनि के उपाय उन्हें लगातार करने ही चाहिए। और यह उपाय करते करते आप देखेंगे कि बुध भी आपके भाग्य में बैठे हैं। तो यदि कोई बैंकिंग से जुड़ी हुई आप नौकरी ढूंढ रहे थे, पीओ के बैंक पीओ के आप एग्जाम देने जा रहे थे या किसी प्रकार के बैंकिंग के आप एग्जाम देने जा रहे थे, तो यही समय है उच्च स्तरीय शिक्षा को पाने का, क्योंकि नवम यानी कि भाग्य का घर जो है वह उच्च शिक्षा के लिए भी इंडिकेट करता है। तो यदि बैंकिंग में जॉब ढूंढ रहे हैं और शनि की कृपा आपको मिल जाए, सूर्य की कृपा, आपके पिता का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो बहुत ही शुभ यह रहने वाला है। किसी भी प्रकार की पुस्तक यदि पिताजी आपको गिफ्ट कर दें तो यह बहुत ही अच्छा उपाय इस माह मिथुन राशि के लिए रहने वाला है। भाग्योदय आपका इस माह हो सकता है क्योंकि पिता और पुत्र इसकी युति बनी हुई है 15 तारीख तक
भाग्य में सूर्य और शनि पिता और पुत्र दोनों बैठे हुए हैं तो विशेष फायदे आपको मिल सकते हैं। आ जाते हैं दशम के ऊपर। दशम में शुक्र और गुरु साथ में बैठे हुए हैं। यदि देखें कर्म के भाव में दशम ग्रह में आपके शुक्र और गुरु साथ बैठने की वजह से आपको विशेष फायदे मिल सकते हैं। यदि गुरुवार के आप व्रत कर रहे हैं या फिर आप एकादशी के व्रत कर रहे हैं, इस माह में पड़ रही दोनों ही एकादशी आपको व्रत कर लेनी चाहिए, खासतौर से मिथुन राशि वालों को, जिसमें आपको विशेष फायदे मिल सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो गुरुवार के व्रत भी आपको बहुत ही फायदा देंगे। यदि आप किसी प्रकार के परचून का काम कर रहे हैं, यानी किराने की जॉब कर रहे हैं, किराने में काम कर रहे हैं, किराने का व्यापार कर रहे हैं तो भी, और किसी प्रकार के गुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो भी, पूजा की दुकान आपकी है, पूजा का कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही विशेष यह रहने वाला है। साथ ही साथ लक्ष्मी माता को हर शुक्रवार के दिन यदि आप गुलाब का फूल गिफ्ट करें तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। यदि देखें 11वें घर में तो देखिए आपके राहु बैठे हुए हैं 11वें में, यानी कि आय के भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो किसी प्रकार के जुए से इनकम, हम आपको जुआ खेलने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं कह रहे हैं, फिर भी यदि IPL इत्यादि से अगर आप कोई भी संबंध रखते हैं, किसी प्रकार के ड्रीम 11 इत्यादि से आप संपर्क रखते हैं तो आप कुछ ज़रूर अर्न कर सकते हैं, लेकिन जोखिमों को ध्यान रखें, यह आपका खुद का निर्णय होगा। यदि देखें 12वें घर यानी खर्चे के घर में, तो खर्चे के घर में आकर मंगल देव बैठ गए हैं। यह आपका गोचर कुछ खास अच्छा नहीं, क्योंकि 12वें घर में बैठे मंगल कर्ज को देते हैं। तो किसी भी प्रकार का कर्ज इस माह लेना आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। इस माह कर्ज लेने को आप थोड़ा दूर ही रखें अपने आप से तो बहुत बेहतर, क्योंकि ये कर्ज कई बार 12वें में बैठा कर्ज एड़ियाँ घिसवा देता है, परंतु किसी भी प्रकार से कर्ज खत्म नहीं होने देता। तो इस बात के लिए हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का कर्ज आप मार्च माह में मिथुन राशि वाले बिल्कुल 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 भी नहीं लें। बस तो यही थी इस माह की जानकारी। इसके अलावा भी यदि ग्रह गोचर जानना चाहें या राशिफल जानना चाहें अन्य वीडियोस में देखने के लिए, तो दोनों ही तरफ हमारे वीडियो के एंड में आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। इन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और अपने परिजनों की राशिफल के बारे में जानें। साथ ही साथ अन्य वीडियोस के लिए लगातार बने रहें चैनल भविष्य नक्षत्र के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।